वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो न्यूरल कंट्रोल ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ये बोलते हैं कि हमारा जो ब्रेन है और हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली रेस्पिरेशन को कैसे कंट्रोल करता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये शॉर्ट वीडियो होने वाली है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो नर्वस रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या बोल रही है कि नर्वस रेगुलेशन में आपके रेस्पिरेटरी ब्रेन में आपके दो सेंटर्स होते हैं। एक होता है आपका RRC, एक होता है आपका PC. What is RRC? RRC is the respiratory rhythm center or respiratory reserve center. Respiratory reserve center is basically located in the medulla oblongata. ठीक है. What is RRC? Respiratory rhythm or respiratory reserve center. Respiratory rhythm or respiratory reserve center, and it is basically located in the medulla oblongata. ठीक है. आपका हिंड ब्रेन, आपका जो हिंड ब्रेन होता है उसमें एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लोगोंटा. ठीक है. अब यहाँ पर क्या होता है कि बट इसका फंक्शन ये है कि ये क्या करता है कि रिदम ऑफ ब्रीथिंग. ठीक है. रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर नाम से पता लग रहा है. तो ये कह रहा है कि जो हमारी ब्रीथिंग की रिदम होती है, इनहेल एक्सहेल, उसकी रिदम को मेंटेन करता है. ठीक है. एक एक ब्रीथ में मतलब इट इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ ब्रीथ. व्हाट इज वन कॉम्पोजिशन ऑफ वन ब्रीथ? इट इज वन इनहेल एंड वन एक्सहेल. इनहेल आपका 2 सेकंड का होता है, एक्सहेल आपका 3 सेकंड का होता है. ठीक है. तो बेसिकली आपका RRC रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज कंट्रोलिंग द रिदम ऑफ द ब्रीथिंग. ठीक है. वन ब्रीथ इज इनहेल, कंसिस्ट ऑफ इनहेल एंड एक्सहेल. ठीक है. इनहेल 2 सेकंड का, एक्सहेल 3 सेकंड का. इट्स वेरी सिंपल. ठीक है. 60 सेकेंड्स पर मिनट आपका आपका 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स 1 मिनट के अंदर होते हैं. तो आपका 12 BPM टू 15 BPM आपका ब्रीथ्स पर मिनट होती है. पहले भी हमने डिस्कस करा है. तो ठीक है. फर्स्ट सेंटर हो गया आपका RRC. ठीक है. रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर और रेस्पिरेटरी रिजर्व सेंटर. ठीक है. अब एक होता है PC. ठीक है. ये गेम खेलने वाला PC नहीं है, ये है PC. व्हाट इज PC? PC इज द न्यूमोटैक्सिक सेंटर. ठीक है. न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है आपका. ठीक है. न्यूमोटैक्सिक सेंटर में आपका लोकेशन. व्हाट इज लोकेशन ऑफ द न्यूमोटैक्सिक सेंटर? आपका RRC का लोकेशन क्या था? मेडुला ऑब्लोंगेटा. PC का न्यूमोटैक्सिक सेंटर का लोकेशन क्या होता है? पॉन्स. ठीक है. व्हाट इज पॉन्स? पॉन्स इज द डिफरेंट पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन. हिंड ब्रेन में 2 सेंटर्स होते हैं, एक मेडुला ऑब्लोंगेटा में आपका रेस्पिरेटरी रिजर्व सेंटर होता है, और हिंड ब्रेन के पॉन्स में आपका न्यूरोटैक्सिक सेंटर होता है. हमने रिदम ऑफ द ब्रीथिंग की तो बात कर ली, वो RRC कर रहा है. PC क्या करेगा? PC को हम एक सेंटर के नाम से बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्विच ऑफ सेंटर. इसे हम स्विच ऑफ सेंटर भी बोलते हैं. ठीक है. ये क्या करता है कि RRC ये एक्टिवेट होता है और RRC को सिग्नल देता है टू रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ द इनहेलेशन. ठीक है. ये RRC को सिग्नल सेंड करता है और बोलते हैं कि आप इनहेलेशन मतलब सांस अंदर लेने की ड्यूरेशन को कम करो. इनहेलेशन की ड्यूरेशन कितनी है? 2 सेकंड. तो इनहेलेशन की ड्यूरेशन हमेशा एक्सहेलेशन की ड्यूरेशन से कम होनी चाहिए. ठीक है. मतलब 5 सेकंड तो बना रहे हैं इनहेल एक्सहेल, तो 5 सेकंड के अंदर तो खेल खत्म हो गया. ठीक है. तो आपका PC which is the pneumothorax center, it is sending signal to the what? It is sending signal to the RRC respiratory rhythmic center and for the reduction of the duration of the inhalation. ठीक है. ठीक है. When ये सिग्नल्स कब सेंड हो रहे हैं? When the breathing is becoming faster. ठीक है. जब हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं तो हमारा PC आपका RRC को सिग्नल सेंड करता है कि भाई आप इनहेलेशन की ड्यूरेशन कम करो एक्सहेलेशन से. ठीक है. तभी आप ढंग से ऑब्जर्व करो. आप सांस अंदर ले रहे हो, और बाहर छोड़ रहे हो, तो आपकी इनहेलेशन की जो टाइमिंग है वो एक्सहेलेशन से थोड़ी कम है. ठीक है. 1 सेकंड का फर्क होता है. ठीक है. आप खुद ही नोटिस करके देखो. तो हमने PC RRC को डिस्कस कर चुके हैं हम. ठीक है. हमने PC और RRC को हमने बेसिकली डिस्कस कर चुके हैं, और अब हम बात करेंगे केमिकल रेगुलेशन की. हमने नर्वस रेगुलेशन बात कर ली कि जो ब्रेन से रिलेटेड है. अब हम केमिकल रेगुलेशन की बात करेंगे जो कीमोरिसेप्टर से रिलेटेड है. व्हाट आर कीमोरिसेप्टर्स? कीमोरिसेप्टर्स आपके स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं जो केमिकल सीक्रेट करते हैं. कीमोरिसेप्टर्स आपके 2 टाइप के होते हैं रेस्पिरेशन से रिलेटेड. ठीक है. 2 टाइप के होते हैं आपके एक सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स, एक होते हैं आपके पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स. देखो, इन जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स होते हैं ना, ये बेसिकली कहाँ पर होते हैं? इनकी लोकेशन होती है मेडुला पे. ठीक है. ये
अब ये क्या करते हैं कि ये स्पेशली कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, मेडुला पर लोकेटेड होते हैं। ये क्या करते हैं कि देयर इज अ कीमो सेंसिटिव एरिया नियर द आरआरसी, की जो आपका रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर होता है, जो मैंने ऊपर बताया था आपको, यहाँ पर स्पेशली यहाँ पे स्पेशल कीमो सेंसिटिव साइट्स होती हैं। अब ये क्या करते हैं कि जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो आपकी ब्रीथिंग इंक्रीज कराएंगी ये, ठीक है। मतलब यहाँ पे जब सिंपल क्या होगा कि जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो आपकी ब्रीथिंग इंक्रीज हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, ठीक है, फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि ये क्यों होगा कि ये जो आपका सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स है, ये आरआरसी को सिग्नल भेज रहे हैं, ठीक है, कि आपका कि क्या होगा आपका कि जब आपका CO2 बढ़ रहा है तो आपकी ब्रीथिंग पास करा देंगे, ठीक है, बाय सेंडिंग सिग्नल्स टू द आरआरसी, ठीक है, वेरी सिंपल। अगर हम बात करें पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स की, तो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स आपके कहाँ पर होते हैं? पेरिफेरल कीमो देखो, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स कहाँ पे होंगे? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे होंगे। आपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन में होंगे, ब्रेन में कहाँ पर होंगे? मेडुला, ठीक है। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स आपके कहाँ पर होंगे? पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स आपके स्पेशल एरियाज पे होंगे। एक आपके होंगे एरोटिक बॉडीज पे, एक आपके कैरोटिड बॉडीज पे। एरोटिक, कैरोटिड, ये आपके हार्ट की दो मेजर आर्टरीज होती हैं, ठीक है। एक होती है आपकी अरोटा, एक होता है आपकी कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। एक अरोटिक और कैरोटिड आर्टरीज पे होंगे आपके पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। तो ये भी सेम फंक्शन करेंगे कि जब उस कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी तो इसी ब्रेन को सिग्नल सेंड कर देंगे, तो और क्या होगा, ब्रीथिंग को इंक्रीज करा देंगे, ताकि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब हम ब्रीथ अंदर करेंगे तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को लो करने के लिए ब्रीथिंग इंक्रीज हो क्यों रही है, ताकि हम कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को कम करें भाई, ठीक है। तो यही आपका न्यूरल कंट्रोल ऑफ द रेस्पिरेशन इज फिनिश्ड। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, तो तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको हमारी वीडियोस ज़रा से भी पसंद हैं तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम ऐसे ही साइंस एंड एनाटॉमी एंड डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस के हम वीडियोस बनाते हैं। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, तो तब तक के लिए बाय बाय।